नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, थोड़ी देर में गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईबी चीफ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड से पहले बड़ी बैठक है ये। केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर चुके हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अब गृह मंत्री के साथ एक और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर में गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईबी चीफ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किसानों की कल ट्रैक्टर परेड, लेकिन उससे पहले बड़ी बैठक कुछ देर बाद शुरू हो सकती है। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर चुके हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर, व्यवस्थाओं का भी जायजा ले चुके हैं और बाकायदा ट्रैफिक पुलिस ने रोड मैप भी बता दिया है कि कौन सा रूट होगा और किस तरीके से व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। तो किसानों की ट्रैक्टर परेड से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईबी चीफ के साथ गृह मंत्री की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कुछ देर बाद यह बैठक होगी गृह मंत्री की अध्यक्षता में। किसानों की ट्रैक्टर परेड से पहले बड़ी बैठक है ये। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। थोड़ी देर में गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईबी चीफ इस बैठक में रहेंगे। किसानों की कल होने वाली ट्रैक्टर परेड से पहले ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। केंद्रीय सचिव से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इससे पहले मुलाकात की थी और अब कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैक्टर परेड पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है। कोई और दिन भी चुन सकते थे किसान। किसानों के फायदे के लिए कानून बनाए गए हैं। एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया कि किसानों के फायदे में कानून बनाए गए हैं। किसान संगठनों के साथ लगातार वार्ता की। रास्ता नहीं निकलने पर कानून स्थगित तक करने का प्रस्ताव दिया गया। एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। कल किसान ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस का मौका, महापर्व देश के लिए। इस दिन राजपथ पर देश अपनी अखंडता, समृद्धि, संप्रभुता की झलक दिखाता है। लेकिन किसान अपने जो हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी है ट्रैक्टर परेड की एक तय रूट पर, लेकिन उससे पहले तमाम ये हलचलें देखी जा रही है। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, जायजा लिया जा रहा है, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान कि कोई और दिन भी चुन सकते थे किसान नेता, यानी 26 जनवरी की बजाय किसी और दिन वो ट्रैक्टर परेड का फैसला कर सकते थे। किसानों के फायदे के लिए कानून बनाए गए हैं। किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत की। रास्ता नहीं निकलने पर कानून स्थगित तक करने का ऑफर दिया। कि कुल मिला के 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। अब पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, ये चिंता किसान यूनियन की भी है, चिंता प्रशासन की, पुलिस की भी है। लोकतांत्रिक पद्धति से किसान संगठनों के साथ लगातार वार्ता भी की है। एक के बाद एक प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन जब 11 दौर की बातचीत में प्रावधान अनुसार चर्चा नहीं हो पाने के कारण जब रास्ता नहीं निकला, तो मैंने सरकार की ओर से किसान यूनियन को कहा कि हम साल 1.5 साल के लिए कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि कुछ समय के लिए स्थगित किया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट को ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई थोड़ा और ज़्यादा समय दे दें और उस बीच में हम लोग बातचीत के माध्यम से कमेटी के द्वारा इसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये 11वें दौर की बातचीत में हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया था और हमने कहा कि आप जब विचार कर लें और निर्णय की स्थिति में आवें तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं, तो हम लोग दोबारा से असेंबल होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बातचीत पर कई बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर
समय के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो इससे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए। लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। कल राजपथ पर एक तरफ जहां देश के जवान परेड निकालेंगे तो वहीं दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 24 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ, ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਸੁਹਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਯੂਥ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬਈ ਯੂਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਗਿੰਨੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰਸ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड का रोड मैप जारी कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव का बयान, किसानों के लिए रूट तय है और तय रूट पर ही ट्रैक्टर परेड होगी। सर्वप्रथम पिछले 6-7 दिनों से बराबर हमारी किसान के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है।
जिसको वो मानते हैं, और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। एक तो ये है, और दूसरा बराबर हमारा संपर्क है और हम हमेशा इन सारे रूट पे हम इस प्रकार से फैसिलिटेशन करेंगे उनको कि उनको रूट अपना जानकारी में रहे और उसी प्रकार से वो जाएं, और हमने उनको साथ में ले जा कर के रूट भी दिखा दिया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि इस प्रकार का चीज़ होगा जो कि अपनी वादे पे कोई मुकरे। ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नहीं होगा कि जो जिम्मेवार न हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम जो भी हमें कदम उठाने होंगे हम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। वहीं ट्रैक्टर परेड को खापों का भी साथ मिला है। ट्रैक्टरों के साथ काफिला दिल्ली कूच कर गया है। दादरी से ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में किसान रवाना हुए। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर दादरी जिला से 7 खापों की अगुवाई में हजारों ट्रैक्टरों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। महिलाओं और बच्चों में भी दिल्ली के लिए खास जोश था। दादरी से निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान की अगुवाई में किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करवाकर दिल्ली जीतकर ही वापस लौटने का संकल्प लिया। किसान अपने साथ आगामी 6 महीने का राशन पानी साथ लेकर चले हैं। वहीं हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा ने किसानों का हौसला बढ़ाया। बड़ी खबर, पानीपत की बजाय पंचकुला में झंडा फहराएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में फिर बदलाव कर दिया गया है। राजभवन में ही तिरंगा फहराएंगे राज्यपाल SN आर्य। मंत्रियों के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। किसान आंदोलन के चलते ये बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्यक्रम भी बदल दिया गया है। अब जानकारी ये है कि पानीपत की बजाय पंचकुला में सीएम झंडा फहराएंगे और राज्यपाल को लेकर कि राजभवन में ही तिरंगा फहराएंगे राज्यपाल SN आर्य। मंत्रियों के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। किसान आंदोलन के चलते ये फैसला हुआ है। अगली बड़ी खबर, टिकरी बॉर्डर पर 3 और किसानों की मौत हुई है। हरियाणा के 2 और पंजाब के 1 किसान की जान गई है। पंजाब के मानसा जिले के गुरमीत ने दम तोड़ा है तो हिसार के गांव बगला के किसान जयवीर की भी मौत हुई है। मिर्चपुर के जोगेंद्र की भी रात के वक्त जान गई। तीनों किसानों की उम्र 41 से 48 साल के बीच बताई जा रही है। टिकरी बॉर्डर पर अब तक 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। जी ये ठीक ठाक शाम में सोए थे और सवेरे जब चाय खातर उठाने लगे तो ये वो है। क्या नाम था इनका, कहाँ के थे? जोगिंदर नाम था, भीम सिंह का लड़का है और मिर्चपुर गाँव डिस्ट्रिक्ट। उधर किसानों की ट्रैक्टर परेड पर गड़बड़ी की आशंका के बीच टिकरी बॉर्डर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक रिवॉल्वर भी मिला है। ये युवक झज्जर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि देर रात 3 लोग कार से टिकरी बॉर्डर पर लंगर में आए थे। इनमें से एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। को अभी पेश किया इन्होंने यहाँ पे, तो अभी इसके बारे में वेरीफाई कर रहे हैं कि कहाँ का रहने वाला है। इसको स्टाफ में भेजा गया है। तो एक रिवॉल्वर दिया है साथ में 32 बोर का और एक मोबाइल है। अभी इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ही पता लगेगा भी कहाँ का रहने वाला है और कौन है। अभी कहाँ भेज सकते? CI स्टाफ में भेजा है वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कल 26 तारीख की ट्रैक्टर परेड है तो उसको लेके और अरेंजमेंट किया हुआ है, सारा फोर्स लगाई हुई है। हर एक पॉइंट वाइज, हर एक पॉइंट में नाका है और साथ में बीच में फोर्स लगी हुई है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से राम रहीम ने चिट्ठी लिखी है। मां परिवार के नाम राम रहीम का यह खत अपनी माता से मुलाकात का जिक्र किया है। परमात्मा ने चाहा तो जल्द मां का इलाज करवाऊंगा।
डेरे के श्रद्धालुओं के नाम चिट्ठी लिखी गई है। इसमें साफ तौर पर अपनी मां से मुलाकात का जिक्र भी किया गया। साथ ही लिखा है कि परमात्मा ने चाहा तो जल्द मां का इलाज करवाऊंगा। डेरे के श्रद्धालुओं के नाम चिट्ठी लिखी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल में अपनी सजा काट रहे राम रहीम ने चिट्ठी लिखी है। मां परिवार के नाम पर राम रहीम की चिट्ठी और इस खत के माध्यम से अपनी मां से मुलाकात का भी जिक्र किया है। राम रहीम ने लिखा है, परमात्मा ने चाहा तो जल्द मां का इलाज करवाऊंगा। चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे। सिरसा से मेरे सहयोगी नकुल जसूजा मेरे साथ जुड़े फोन लाइन से। नकुल, राम रहीम ने जेल से खत लिखा है परिवार के नाम और मां से मुलाकात का जिक्र किया है, क्या कुछ और खास है इस चिट्ठी में? देखिए, बिल्कुल सुदेश, ये दूसरी चिट्ठी आई है गुरमीत राम रहीम की जेल से। इससे पहले भी राम रहीम ने अपने मां के नाम चिट्ठी लिखी थी और आज दूसरी चिट्ठी जो आई है, क्योंकि आज 25 जनवरी है और डेरा सच्चा सौदा के जो दूसरे गुरु हैं उनका जन्मदिवस है और बड़े तौर पर मनाया जाता है। तो आज के दिन ये चिट्ठी को बताया जा रहा है कि जारी किया गया। जो इनका समाचार पत्र है उसके सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया गया है और चिट्ठी में सब साफ तौर पर जिक्र किया है कि राम रहीम जो पिछले दिनों अक्टूबर में अपनी माता से मिलने के लिए गुड़गांव में एक निजी अस्पताल में गया था, उसका जिक्र भी इस चिट्ठी में किया गया है। साथ ही साथ ये बात की गई है कि राम रहीम ने उस चिट्ठी में ये लिखा है कि जल्द ही मैं अपनी माता के साथ होऊंगा और उनका इलाज करवाऊंगा अगर परमात्मा ने चाहा। तो इस तरह की बातें भी जो है लिखी है और उसके अलावा जो आगे किस तरह से डेरे में गतिविधियां होनी चाहिए, किस तरह से डेरा जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, उस बारे में भी फिलहाल जिक्र किया गया है। दूसरी ऐसी चिट्ठी राम रहीम ने जेल से लिखी है। जी शुक्रिया नकुल जानकारी के लिए। तो जेल में अपने सजा अब काट रहा है राम रहीम और इस दरमियान दूसरी चिट्ठी राम रहीम की मां परिवार के नाम पर राम रहीम का एक दूसरा खत अपनी मां से मुलाकात का जिक्र कर किया। साथ ये भी कहा कि परमात्मा ने चाहा तो जल्द मां का इलाज करवाऊंगा। डेरे के श्रद्धालुओं के नाम भी चिट्ठी में कई महत्वपूर्ण बातें राम रहीम की तरफ से लिखी गई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एलएसी पर चीन ने एक बार फिर भारत में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। घुसपैठ की कोशिश उस वक्त की गई जब करीब 2.5 महीने बाद सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी थी। सीमा विवाद के बीच सिक्किम के नाकुला के पास चीन ने एक बार फिर भारत के धैर्य की परीक्षा ली। चीनी सैनिकों की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 4 भारतीय जवान घायल हो गए, लेकिन चीन के 20 से ज्यादा जवान घायल बताए गए हैं। घुसपैठ की ये कोशिश 3 दिन पहले की बताई जा रही है। करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर हुई झड़प। मुगुथांग दर्रे से आगे नाकुला सेक्टर में झड़प हुई। प्रचंड ठंड में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय और चीनी सैनिकों में बगैर हथियार झड़प हुई। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। डोकलाम विवाद के बाद पिछले साल मई से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिक और भारतीय जवान के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए और चीन के भी कई सैन्य अफसर मारे गए। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर वार्ता भी चल रही है। रविवार को दोनों देशों के बीच 9वें दौर की वार्ता करीब 15 घंटे चली, जिसमें भारत ने चीन से 2 टूक कह दिया कि उसे पीछे तो हटना ही होगा और भारत ने डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन का एक रोड मैप भी चीन को दिया। लेकिन वार्ता के ठीक पहले चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश ने ड्रैगन की मंशा जाहिर कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।